भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम के तहत जेडीयू का धरना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। जेडीयू द्वारा भाजपा के आरक्षण विरोधी मानसिकता एवं आरक्षण विरोधी माहौल बनाने के विरोध में जेडीयू ने प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेडीयू जिला अध्यक्ष परशुराम पारस ने की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रामचरित्र प्रसाद, प्रदेश सचिव राजीव रंजन शर्मा आदि उपस्थित हुए। इस मौके पर प्रवक्ताओं ने कहा कि आरक्षण देश और समाज की आवश्यकता है। समाज के गरीब एवं सामाजिक राजनीतिक रूप से उपेक्षित भारत के लिए जब तक आरक्षण का लाभ देकर उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त नहीं बनाया जाए, अति पिछड़ा के हक के लिए हमारी पार्टी और हमारे नेता और उनके प्रतिनिधित्व में चला रही बिहार सरकार न्याय के साथ विकास का नारा दिया। हमारी सरकार पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज एवं नगर निकाय में 20% आरक्षण दिया, लेकिन भाजपा का इस फैसले पर बिहार में भ्रम फैला रही है। भाजपा का आरक्षण विरोधी षड्यंत्र लंबे समय से चला आ रहा है। उनके आरक्षण विरोधी चेहरे को बेनकाब करने के लिए एवं इस मुद्दे को भाजपा के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए यह धरना दिया गया है। बीएनपी न्यूज के लिए बाढ़ से अभिरंजन कुमार की रिपोर्ट। विरोध में है क्योंकि भाजपा अति पिछड़ों का आरक्षण जो है उसको निरस्त करने के फिराक में है और हम लोग जो है उसी का भांडाफोड़ कर रहे हैं। भाजपा जो आरक्षण है अति पिछड़ों का, वो आज कोई नई बात तो है नहीं, ये 2006 से लागू है और जब तक हम लोग साथ में थे, गठबंधन साथ में थी, तो ये आरक्षण लागू था और सब कुछ ठीक ठाक था। जब हम लोग अलग हुए बीजेपी से तो फिर आरक्षण हटाने की कहाँ बात आ गई। सबकी स्वीकृति के बाद चुनाव हुआ, 3 बार हो गया नगर निकाय का, 5 बार हो गया पंचायत का, और चौथी बार जब हम लोग आरजेडी में गठबंधन किए, भाजपा से हटे, उसके बाद ये लोग पेट में दर्द होने लगे। और चूँकि हमारे नेता नीतीश जी का ऐसी पिछड़ा का वोट 100% वोट ऐसी पिछड़ा का, उस वोट को हटाने के चलते एक साजिश के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि माननीय उच्च न्यायालय का ये फैसला है, तो फिर आप लोग बीजेपी पर कैसे आरोप लगा? देखिए, 2006 में जो कानून नीति जी बनाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का स्वीकृति के बाद चुनाव हुआ। ये कोई नया बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट स्वीकृति के बाद हुआ था। जब हम लोग हटे भाजपा से तो ये लोग पेट में दर्द होने लगा और तरह का भ्रम फैला है। तरह का भ्रम फैला है। उस जो जज यहाँ फैसला किया था, उस जज को प्रमोशन करके दिया हाई सुप्रीम कोर्ट का। ये सब तो साजिश है, उसका भंडाफोड़ कर रहे हैं। तो देखने की बात है, कोई नया कानून है, पहले बार नहीं हुआ। 5 बार पंचायत चुनाव हो चुका, 3 बार निकाय का चुनाव हो चुका, चौथी बार में जब हटे तब निष्ठा किया। साजिश है, भाजपा साजिश है और कोई बात नहीं। आरक्षण को खत्म करने का जो यह षड्यंत्र रचा गया, उसके खिलाफ के दिन आरक्षण खत्म करने का निर्णय कोर्ट के द्वारा दिया गया और उन जो ये निर्णय दिए जो जज साहब, उनको बीजेपी के दबाव में और उनको प्रोन्नति के रूप में आज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। आप तो खुलेआम माननीय उच्च न्यायालय पे आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम माननीय न्यायालय पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे। बीजेपी के दबाव में बीजेपी द्वारा रचित षड्यंत्र का जो भी शिकार या आप ये अति पिछड़ा समाज जो हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं। हम लोग को कोर्ट के द्वारा, अभी हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वहाँ जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री के अगुवाई में पिछड़ों को लाने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो बोले हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, चाहे किसी हाल में हो, अति पिछड़ा को मिलेगा आरक्षण। आपका परिचय? हमारा अमित प्रकाश, हम जिला उपाध्यक्ष। आपके मोकामा विधानसभा क्षेत्र में धरना प्रदर्शन की जा रही है जदयू के द्वारा। आज पूरे देश में जदयू की तरफ से भाजपा का जो आरक्षण विरोधी नीति है, उसके विरुद्ध धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार देखिए, आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ है कि नगर निकाय चुनाव में सिंबल बंट गया, डेट अनाउंस हो गया, उसके बाद भी वो कैंसिल कर दिया चुनाव को। ये सब रणनीति भाजपा का चलने वाला नहीं है। उसके विरोध में हम लोग आज 1 दिवसीय धरना पूरे जदयू परिवार की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से कर रहे हैं। सुनने का इंतजार कर रहे हैं। हमें आज इस कार्यक्रम में भारी मात्रा में संगठित हुए, जो अपने अधिकारों से वंचित करने का काम सभी साथियों की आवाज प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए
के लिए जिस तरह न्यायपालिका की बातों को उजागर किया